हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे प्रमोशन लेटर की। ठीक, जानेंगे कि प्रमोशन लेटर बेसिकली क्या होता है, कब दिया जाता है और किस लिए ये इतना इम्पोर्टेंट होता है दोनों पार्टी के लिए, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉय के लिए तो ऑब्वियसली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और कंपनी के लिए क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रमोशन लेटर बेसिकली होता क्या है। तो प्रमोशन लेटर्स आर डॉक्यूमेंट्स दैट द ह्यूमन रिसोर्सेस और एन एम्प्लॉयर सेंड्स टू एम्प्लॉय आफ्टर दे रिसीव एन इंटरनल एडवांसमेंट। मैंने इससे पहले जो है जो कंपनियों में अप्रेजल होता है उसका वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। तो जो अप्रेजल होता है ना दोस्तों, अप्रेजल होने के बाद दो चीजें होती हैं, या तो सैलरी में इंक्रीमेंट होता ही होता है और साथ में इंटरनल मूवमेंट होती है कि अगर किसी पर्सन की जगह खाली है और बंदा जो है कैपेबिलिटी दिखाता है कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, तो उस जगह पे उसको जो है एडवांसमेंट दिया जाता है या फिर बोले तो प्रमोशन दिया जाता है। उसको काइंड ऑफ प्रमोशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये होता है तब उस समय जो है प्रमोशन लेटर दिया जाता है। और ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, जिस प्रकार से एक्सपीरियंस लेटर होता है, इंक्रीमेंट लेटर होता है, उस प्रकार से ये भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, जो कि लेटर हेड पे दिया जाना चाहिए। हाँ, मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ, लेटर हेड पे जरूर लीजिएगा। तो लेटर हेड पे होना चाहिए, जो कि ह्यूमन रिसोर्स या एचआर रिप्रेजेंटेटिव जो कंपनी में होते हैं वो आपको देंगे, या फिर अगर कंपनी छोटी है तो हो सकता है आपको डायरेक्टली एम्प्लॉयर से मिल जाए। ठीक है, और ये आपको तभी मिलता है जब आपका प्रमोशन होता है या फिर आप इंटरनल एडवांसमेंट जिसको हम बोलते हैं वो होता है। ठीक है, तो इसको हम प्रमोशन लेटर बोलते हैं। कहने का मतलब प्रमोशन होने के बाद ही प्रमोशन लेटर आपको मिलता है। प्रमोशन कब होगा? जब आप किसी पद से निकल के दूसरे बड़े पद में आप शिफ्ट करते हैं और जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है, these letters serves as a formal method of communication between an organization and the employee receiving a promotion। तो ये जो प्रमोशन लेटर होते हैं ना, ये एक प्रकार का प्रूफ होता है। ठीक है, प्रूफ है या फॉर्मल मेथड है कंपनी की तरफ से कम्युनिकेट करने का कि यार देखो, आपको हमने प्रमोशन दे दिया जो आप डिजर्व करते थे। ठीक है, नाउ यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, तो एक प्रकार का फॉर्मल मेथड होता है ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपनी और एम्प्लॉय के बीच। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल बोल देने से तो प्रमोशन नहीं हो जाता ना। प्रमोशन आपका हुआ, देन उसके बाद कम्युनिकेशन भी तो होना चाहिए, और ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, जो कि लेटर हेड पे लिख के आपको दिया जाता है कि आपका डेजिग्नेशन चेंज होके ये डेजिग्नेशन हो गया है और आपको ये अथॉरिटी दी जाती है, ये चीजें आपको करनी है। तो आपको प्रमोशन लेटर इसलिए मिलता है। अब अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं, तो प्रमोशन लेटर इज रिटर्न बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय फॉर रिवॉर्डिंग हिम और हर फॉर हिज परफॉर्मेंस। तो सिंपल सा टर्म में ये बोला जा सकता है कि ये अप्रेजल के दौरान मिला जाने वाला एक प्रकार का बेनिफिट है, जो कि एम्प्लॉय को मिलता है, जो वो अपना परफॉर्मेंस शो किया है इतने समय से, 1 साल 2 साल जितने भी साल आप रह रहे हैं। हर साल अप्रेजल होता है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि प्रमोशन कब होता है ना। तो ये एक प्रकार का कंपनी की तरफ से आपको रिवॉर्ड होता है। ठीक है, आपके अच्छे काम करने का। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आप लोगों को प्रमोशन लेटर का मीनिंग समझ में आ गया होगा, प्रमोशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रमोशन लेटर में क्या क्या होता है? जब आपको प्रमोशन लेटर मिलता है तो वो खाली तो होगा नहीं, तो उसमें क्या क्या होता है? तो सबसे पहली चीज होती है, उसमें जॉब टाइटल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, साथ में एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। क्योंकि आपका जब प्रमोशन हो रहा है तो आप जूनियर पोस्ट से निकल के सीनियर लेवल में जाते हैं, तो उसके हिसाब से जो है आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती हैं। आपका जॉब टाइटल चेंज होगा, आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होगी, साथ में एक्सपेक्टेशन जो है जो कंपनी की तरफ से होती हैं वो भी मेंशन होंगी। तो ये पहली चीज मेंशन होती है। सेकंड, कि एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट कब से होगी। आपका जो नया टर्म स्टार्ट होगा एज अ, जो भी आपको प्रमोशन मिलता है, जैसे सीनियर मैनेजर का मिलता है, तो सीनियर मैनेजर का पोस्ट आपकी कब से स्टार्ट होगी, उसका टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब से शुरू होगा, तो उस दिन से आपकी अपडेटेड सैलरी भी बनने लगती है। ठीक है, देन अगला है रिपोर्टिंग मैनेजर एंड स्ट्रक्चर ऑफ पोजीशन। तो
क्योंकि आपका डेजिग्नेशन चेंज हुआ है तो आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी भी चेंज होगा। तो जो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर है, जो पहले आपके रिपोर्टिंग मैनेजर थे, अब वो हो सकता है आपके रिपोर्टिंग मैनेजर ना हो, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर कोई दूसरे हो। तो ये चीज भी मेंशन की जाती है कि आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है और आपको किस स्ट्रक्चर वाइज जो है उनको रिपोर्ट करना है। मल्टीपल रिपोर्टिंग हो सकती है, सिंगल रिपोर्टिंग हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है कि उसमें क्या दिया हुआ है। और आपका स्ट्रक्चर और पोजीशन दिया रहेगा हायरार्की की, आप इस पर्टिकुलर हायरार्की में फिट होते हैं। देन अगला है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपके प्रमोशन लेटर में होती है। या तो प्रमोशन लेटर में होगी या एक सेपरेट एनेक्चर आपको दिया जाएगा जिसमें आपके नए कंपनसेशन और बेनिफिट्स मेंशन होंगे। फिर अगला है जो आपको बोनस और रेज, अगर कंपनी में बोनस और रेज का चलन होता है, कई कंपनियां जो है बोनस और जो है नहीं देती हैं, लेकिन जिन जिन कंपनियों में बोनस का चलन है, जहां पे बोनसेस दिए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो आपका अपडेटेड बोनस होगा, रेज होगा, उन सब के बारे में डिटेल में प्रमोशन लेटर में दिया रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन लेटर जान लेते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंस है प्रमोशन लेटर का, किस कारण से। तो प्रमोशन लेटर आर important because they serve as an official method of correspondence between an employer or a company and an employee receiving an offer of advancement। ठीक है, तो प्रमोशन लेटर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक प्रकार का ऑफिशियल मेथड है बताने का एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से कि भाई आपका ऑफर ऑफ एडवांसमेंट, जिसको हम प्रमोशन बोलते हैं, वो आपका हो गया है और ये जो है ये एक स्टेट ऑफ प्रूफ है जो हम आपको दे रहे हैं एज अ प्रमोशन लेटर। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, these letters also allows an HR representative to offer their wishes and also help establish a shared understanding between an employer and employer regarding a promotion scope। तो दूसरा इंपॉर्टेंस ये होता है कि एचआर तो देखिए हर बार अपना काम ही करते हैं, ठीक है, तो ऑफिशियली काइंड ऑफ उनको भी एक प्रकार का कॉन्ग्रेचुलेशन या विश करने का मौका मिलता है जब ये प्रमोशन होता है। एंड देन उसके बाद एक प्रकार का अंडरस्टैंडिंग ये बिल्ड करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच रिगार्डिंग प्रमोशंस को, क्योंकि आपका प्रमोशन हुआ है, उसके बेसिस पे आपके स्कोप ऑफ वर्क भी चेंज होंगे। तो ये एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये प्रॉपर स्कोप जो है आपके पास कम्युनिकेट हो, ताकि जब आप ये पोजीशन संभालें तो आप अपने स्कोप ऑफ वर्क को जान लें और उसके बेसिस पे आप काम करें। देन तीसरा, दिस लेटर कैन आल्सो इनिशिएट नेगोशिएशन and create a record of employees new term that they can reference in the future to ensure both parties are meeting expectation। तो यहाँ ये पॉइंट ये कह रहा है कि ये एक प्रकार का नेगोशिएशन इनिशिएट करता है भविष्य में, ठीक है, और एक प्रकार का ये रिकॉर्ड होता है कि हाँ इस समय से हमने इनको प्रमोशन दे दिया गया है, और उसी हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो कंपनी की एक्सपेक्टेशन हो चाहे वो एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन हो कंपनी की तरफ से, वो दोनों जो है मीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के इंपॉर्टेंस थे दोस्तों। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।